तो इस कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर सेन को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। वो अपने फादर के साथ ही रहता और उसके फादर काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो सीन अकेले ही रहता है। तो अब ऐसे ही सीन जल्दी से तैयार होकर के कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड हॉकी से मिलता है। दोनों ही एक नए गेम के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सीन की फ्रेंड लिशा आकर के उस गेम को छीन लेती है और उनसे कहती है हमें जल्दी से क्लास में जाना चाहिए। तो अब सीन क्लास में जा रहा था, पर वो उसी गेम के बारे में सोचता भी जा रहा था। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की देखने में एक रिच फैमिली की लग रही थी, बिकॉज उसके पास 2 बॉडीगार्ड्स थे। सीन उससे माफी मांग ही रहा था, तभी स्कूल में एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। पर स्कूल में एक सख्त मैजिकल बैरियर लगा था, तो स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट सेफ थे। सीन को वो मॉन्स्टर थोड़ा क्लोज से देखना था, तो इसलिए वो तुरंत ही छत पर आकर के उसे देखने लगता है। लिसा उससे बोलती है ये काफी रिस्की हो सकता है, ऐसा मत करो। तो सीन कहता है कोई बात नहीं, मैं शील्ड के अंदर ही हूँ और तुम मेरी चिंता मत करो। तो अब जैसे ही उस मॉन्स्टर की नजर सीन पर पड़ जाती है, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने आ जाता है। पर तभी स्कूल का शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेवियर टीम भी आ जाती है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। एक्चुअली में इस दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक हीरो की टीम बनाई गई है, जिसके पास यूनिक पावर्स होती है। सेन का भी यही सपना होता है, सेवियर हीरो बन के सभी की मदद करे। वह अब थोड़ी देर बाद सीन अपने क्लास में आ जाता है, जहाँ पर वो उसी लड़की को देखता है जिससे वो सुबह टकरा गया था। उस लड़की का नाम जूलियस था। तो इधर टीचर सीन पर गुस्सा कर रहे थे, बिकॉज वो छत के पास जा करके डायरेक्ट उस मॉन्स्टर को देख रहा था। अब डांट खाने के बाद सीन अपनी सीट पर बैठ जाता है। जूलियस जो कि ट्रांसफर स्टूडेंट होती है, जिसकी सीट सीन के बगल वाले सीट पर मिल जाती है। तो अब सीन बस जूलियस को देख कर जा रहा था, वहीं पर टीचर आके सीन की क्लासेस लेने लगती है और उसे पनिशमेंट दे देती है। तो अब क्लासेस खत्म होने के बाद सीन लिसा के साथ घर आ रहा था। तभी लिसा का नजर एक कैट पर पड़ जाती है, तो वो उसकी फोटोज को लेने चली जाती है। तो इधर सीन जूलियस को देख करके उससे बात करने चला जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले तो वो क्या बोले। तो अब सीन को ऐसे देख करके जूलियस उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। ये सुन करके सीन एम्बैरेस हो जाता है। उसी टाइम पर लिसा भी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख करके वहाँ से चली जाती है, पर उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। सीन ये देख करके लिसा के पीछे चला जाता है। तो अब सीन उसके पास आकर के उसका फोन वापस करता है। वहीं पर हमें पता चलता है लिसा भी सीन को पसंद करती है। दोनों ही बात कर रहे थे, तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो ये देख करके सीन लिसा को लेकर के स्कूल की ओर भागने लगता है। तो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करता है और उनको पीछे पीछे स्कूल में घुस जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। अब ये देख करके सीन लिसा को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करने का सोचता है और लिसा को वहाँ से भगा देता है, ताकि वो सेवियर टीम के पास जाकर के उनकी मदद ले सके और उन्हें बुला सके। तो अब लिसा बिल्कुल वैसा ही करती है और सीन उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, पर सीन के पास कोई भी पावर्स नहीं होती, तो वो मॉन्स्टर के आगे टिक नहीं पा रहा था। अब सीन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। अब वो मॉन्स्टर सेल को खत्म करने जा ही रहा था। इतने में ही वहाँ पर सेवियर की टीम हीरोज आ जाती है और उसे बचा लेती है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में स्ट्राइक करके उसे दूर जाकर फेंक देती है। अब वो लड़की सीन को हीलिंग पोशन देती है, पर सीन कहता है मैं इतना भी इंसल्ट नहीं हुआ कि मुझे इसकी जरूरत पड़े। तभी वो मॉन्स्टर वापस से उठ जाता है और उसी लड़की पर हमला कर देता है, जिस कारण से उस लड़की का मास्क खुल जाता है। हमें पता चल जाता है वो लड़की जूलियस होती है। सीन ये देख करके एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जूलियस के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। तो ये देख करके सीन जूलियस की तरफ से उसी मॉन्स्टर पर जा करके हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। सीन उसी मैजिक हीलिंग पोशन को जूलियस को दे देता है, तो जूलियस उसे खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इसके बाद जूलियस उससे बोलती है यहाँ पर जो भी कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ। तो इस पर सीन कहता है मैं इसे भूल नहीं सकता, और तुम मुझे बताओ जो तुमने सुबह मुझे कन्फेस किया था उसका क्या मतलब था। सीन की बातों को सुन करके जूलियस को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे एक गुस्सा मार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वहाँ पर जूलियस का बॉडीगार्ड की कोन आ करके सीन को लेकर चला जाता है। वहीं पर लिसा भी आ जाती है, जो सीन के साथ उसके घर तक चली जाती है। तो अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सीन अपनी मॉम के साथ काफी एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। सीन की आंखें खुल जाती है। वहीं पर वो अपने पास लिसा को देखता है, तो लिसा उसे बताती है कि हमारे ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था।
इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है सीन लिसा के साथ स्कूल आ जाता है। रास्ते में एक मॉन्स्टर ने एक लड़की का मर्डर कर दिया था, जिसकी छानबीन केकोन कर रहा था। केकोन की नजर सीन पर पड़ जाती है तो वो उसके पास आकर के उससे बोलता है, तुम जूलियस को परेशान करना बंद करो। तो उस पर सीन कहता है, आखिर मैंने क्या ही किया। अब इसके बाद सीन ये सब सोच करके क्लास में आ जाता है। क्लास में प्रेसिडेंट रियो आकर के उसके होमवर्क को उससे मांग रही थी, जो सीन ने किया ही नहीं था। तो अब वो रियो से बचने के लिए उनको बोलता है, कल मेरे ऊपर एक्सीडेंट हो गया था। पर रियो को उसकी बातों पर यकीन हो नहीं रहा था, तो वो उसे लेकर के टीचर के पास जा रही थी। तभी वहाँ पर जूलियस आ जाती है और रियो को सीन की होमवर्क को दिखा देती है। तो इस पर रियो शांत हो जाती है। जूलियस सीन के पास आकर के उससे कहती है, कल वाली बात को सीक्रेट ही रखना। तो अब सीन उसकी बात को मान जाता है और दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जूलियस और सीन वहाँ से घूमने जाते, जहाँ पर जूलियस काफी फन करती। जूलियस बहुत सारे गेम को खेलती और काफी सारी शॉपिंग कर दी। तभी सीढ़ी पर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। तो जूलियस अपनी सेवियर यूनिफॉर्म में आ जाती है। तो दूसरी तरफ सीन मॉन्स्टर से लोगों को अलर्ट करता जा रहा था, पर उसी के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आकर के उस मॉन्स्टर को मार देती है। पर तभी उसी सेवियर की टीम में उसी का एक मेंबर उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देख करके सीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सीन उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस पर दूसरा बंदा उससे कहता है, उसने हमारी टीम को धोखा दे दिया है, वो एक डेविल है। इतने में ही वो लड़की उस लड़के से जा करके फाइट करने लगती है। सीन ये देख करके समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेवियर हीरोज आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तो अब उन दोनों की फाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। जब वो दोनों एक दूसरे को जहाँ से मारने वाले थे, तो वो सीन ये देख करके उनके बीच में आकर के बोलता है, तुम लोग आपस में इतना फाइट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो लोगों को मॉन्स्टर से बचाना चाहिए, ना कि आपस में ऐसे एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए। सीन की बातों को सुन करके वो लड़की अपने टीममेट से माफी मांग रही थी, तो उस बंदी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठा करके वो लड़की सीन को पकड़ लेती है और सीन को अपना चारा बना करके लेकर भाग रही थी। तभी वहाँ पर जूलियस आ जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद सीन को पता चलता है ये सब बस एक गेम वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है ही नहीं। सीन इसी गेम में अभी तक अटका हुआ है। इस वर्ल्ड में सारा कुछ कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सीन को ये सब यकीन हो ही नहीं रहा था कि जूलियस जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर कैरेक्टर चूज करना होता है, जिसके बाद उन्हें उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ टास्क मिल जाते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है। सीन को रियलाइज हो जाता है वो अब तक जिससे भी मिला था सारा कुछ बस फेक था, बस एक गेम का ही हिस्सा था। तो अब वो लड़की सीन और जूलियस को जहाँ से मारने वाली थी, क्योंकि उसे इस गेम में सभी प्लेयर्स को खत्म करके काफी मजा मिलता है। तभी वहाँ पर लिसा भी आ जाती है और उस लड़की काया को रोक लेती है, फिर उससे फाइट करने लगती है। काया लिसा को पूरी तरह से घायल कर देती है। तो ये देख करके सीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सीन की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। अब सीन काया की गैस से खुद को आजाद करके उसे एक जोरदार पंच मारता है। काया ये देख करके एकदम हैरान हो जाती है। अब सीन काया की ब्लेड से उसी के ऊपर हमला कर देता है, पर काया उसे डॉज कर लेती है। पर उसे ये पता नहीं था कि वो ब्लेड पीछे से उसके ऊपर घुस जाएगा। तो अब काया इस गेम से दी एंड हो जाती है, जिसके बाद हम सीन को देखते हैं जिसको उसकी पावर्स मिल चुकी थी और साथ ही साथ वो दूसरे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन को भी देख सकता था। सीन अपनी पावर्स का यूज करके लिसा को तुरंत ही हील करता है, जिसके बाद दूसरी गर्ल सेवियर अपना नाम हाकू बताती है और सीन को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो अब हाकू के जाने के बाद सीन लिसा को लेकर के घर आ जाता है। जूलियस भी सीन के साथ घर आ जाती है। अब घर आने के बाद सीन जूलियस से पूछता है, मैं इस सेवियर यूनिफॉर्म को आखिर कैसे उतार सकता हूँ? तो जूलियस उसे सारा कुछ बताती है कि इस ड्रेस में एक डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस से तुम इस गेम से कनेक्ट भी हो सकते हो और डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो। तो अब सीन जैसे ही उस डिवाइस के बटन को प्रेस करता है, उसकी ड्रेस गायब हो जाती है, जो देख करके जूलियस का हाल बेहाल हो जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद जूलियस उससे बोलती है, इस गेम में मॉन्स्टर को मार करके सिटीजन्स को बचाना मुझे काफी अच्छा लगता है। रियल वर्ल्ड में तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से बात ही नहीं करती। जूलियस सीन को ये भी बताती है, अगर इस गेम में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार देता है तो उसे थोड़े दिन के लिए बैन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियस ये भी बता देती है, मैंने जो तुम्हें कन्फेस किया था ना, वो बस मेरा एक टास्क था। जो सुन करके सीन अपसेट हो जाता है। आगे सीन
जूलियस से एक मदद मांगता है कि तुम प्लीज लिसा के कपड़ों को चेंज कर दो। तो उसके लिए जूलियस मान जाती है और उसके कपड़ों को चेंज कर देती है। तो अब कपड़े बदलने के बाद जूलियस सीन के रूम को देखती है कि ये सेवर हीरो का कितना बड़ा फैन है। तभी जूलियस की नजर सीन के बचपन के फोटो पर जाती है। जूलियस काफी ज्यादा देखकर हैरान हो जाती है। इतने में ही बाहर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक ग्रुप का मेंबर आकर के सीन को परेशान कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था सीन ने इम्पोर्टेंट डाटा को लीक कर दिया है, जिस वजह से गेम में कुछ एरर आ चुका है। जूलियस आकर के उन्हें बताती है ये मेरी तरह एक सेवर हीरो है। तो अब उन सबकी नजर जैसे ही प्लेयर वॉच पड़ती है वो उसे सॉरी बोलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाइट वुल्फ जो कि सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इसके बाद जूलियस को उसके मैनेजर का फोन आ जाता है तो वो तुरंत ही गेम से लॉग आउट होकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। जूलियस के जाने के बाद नाइट वुल्फ सीन की इंफॉर्मेशन डाटा को देख रहे थे। इतने में ही वहाँ पर दूसरे ग्रुप के मेंबर आ जाते हैं और सीन को वहाँ से उठा कर लेकर चले जाते हैं। जब सीन की आंखें खुल जाती है तो वो अपने सामने मेक नाम के एक बंदे को देखता है। वहीं वो लड़की भी होती है जिसने सीन का किडनैप किया था। उस लड़की का नाम रोज होता है। तो अब मैक उसे बताता है मैं क्रो ग्रुप का लीडर हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक एनपीसी प्लेयर हूँ। दूसरी ओर हम नाइट ग्रुप को देखते हैं जो कि क्रो ग्रुप के मेंबर से फाइट कर रहा था। सारे ही नाइट ग्रुप के मेंबर्स हार जाते हैं पर उनका लीडर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके पास बहुत सारी पावर्स थी तो वो क्रो ग्रुप के मेंबर को फिनिश कर देता है। ये सारा कुछ लिसा देख लेती है तो वहाँ पर लीडर लिसा से बोलता है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम मेरे काम आ सकती हो। ऐसा कहकर वो लिसा के अंदर एक बैक्टीरिया को घुसा देता है। तो इधर हम सीन को देखते हैं जिससे मैक सारा कुछ बता रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल प्लेयर हूँ, मैं भी दूसरे प्लेयर्स को गाइड करता हूँ। सीन कहता है जब ये वर्ल्ड ही नकली है तो फिर तुम लोगों के जिंदा होने का आखिर क्या ही मतलब है। तो इस पर मैक उसे बताता है हाँ मैं जानता हूँ ये गेम वर्ल्ड में जो भी लोग है वो जिंदा है, ये एक वर्चुअल रियलिटी है, पर लोग तो इस प्लेयर्स में जो है वो असली है ना। और मैं ये भी जानता हूँ इस गेम के सिस्टम में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, शायद ये सारा कुछ तुम ठीक कर सकते हो। ऐसा कहकर मैक सीन को थोड़ी और पावर्स दे देता है। सीन कहता है ये सब मेरे लिए काफी सडनली हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस सब को समझने के लिए। तो इस पर मैक कहता है ठीक है तुम टाइम ले सकते हो। जिसके बाद मैक सीन को वापस से घर में टेलीपोर्ट कर देता है। तो दूसरी ओर हम रियल वर्ल्ड में जूलियस को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते वक्त जूलियस आज से ठीक 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रही थी। तो इस पर उसके अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैसे ही जूलियस कुरिडो का नाम लेती है तो इस पर उसके अंकल वहाँ से उठ करके गुस्से में चले जाते हैं। अब आगे जूलियस का बॉडीगार्ड वेलसिन जूलियस को कुरिडो के बारे में बताता है कि वो इस गेम का डेवलपर था पर 10 साल पहले वो अचानक से गायब हो चुका है। जूलियस बोलती है मुझे लगता है 10 साल पहले सिन की मॉम के साथ जो भी कुछ हुआ था उन सब का लेना देना इस गेम से ही है और शायद सिन ही इस गेम की चाबी है। तो इधर गेम वर्ल्ड में हम सिन को देखते हैं जिसका कमरा पूरी तरह से पहले की तरह नाइट ग्रुप के लीडर ने कर दिया था और लिसा क्या खुल जाती है तो वो तुरंत ही सिन को हक कर लेती है। तो सिन उससे बोलता है तुम शायद एक बुरा सपना देख कर उठी हो। वहीं पर नाइट ग्रुप का लीडर सिन के ऊपर नजर रखने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन हम सिन को देखते हैं जो कि नॉर्मल डेज की तरह स्कूल जा रहा था और सभी चीजों को देखता है। उसे स्टिल यकीन हो नहीं रहा था कि ये रियल वर्ल्ड है ही नहीं। हॉकी फिर से उसे एक नए गेम को लेकर के बात करता पर सीन उसे इग्नोर करके क्लास में जाने लगता है। तो अब आगे जूलियस सीन से मिलती है और उससे पूछती है कल मैं जब गेम से लॉग आउट हो गई थी तो मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या। तो इस पर सीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद ही काफी कंफ्यूज था। तो वो जूलियस को क्या पता था मैक के बारे में, तो इस कारण से वो कुछ उसे बताता नहीं। तभी वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। सिटी में एक और मॉन्स्टर आ गया था। दोनों ही उस प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। सीन अपने पावर्स से देखता है उस मॉन्स्टर का लेवल कुछ ज्यादा ही था। तभी कोकिन वहाँ आकर के उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है पर उस मॉन्स्टर की पावर कुछ ज्यादा थी, वो भी उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। वो फ्लेम से उसे भी घायल कर देता है। तभी वहाँ पर वेंसिन भी आ जाता है और उसकी मदद करता है। वह लिसा भी आ जाती है जो दूर से सीन को देख रही थी। तो ये देख करके सीन उसी मॉन्स्टर से फाइट करता है और अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है। वह सीन कोकिन कहते हैं कि तुम इस फाइट से दूर रहो पर सीन ऐसा नहीं करता, वो लड़ने का डिसीजन कर लेता है। तो ये देख करके जूलियस भी सीन की मदद करने का डिसीजन ले लेती है। सीन एक वेपन को समन करने की कोशिश कर रहा था पर वो ऐसा कर नहीं पाता।
तभी वो मॉन्स्टर सीन पर हमला कर देता है। वेल इधर सेवर टीम से हाको भी आ जाती है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। तो वहीं लिसा सीन को ऐसी हालत में देख नहीं पाती, वो उसके पास आकर के अपनी सारी पावर्स सीन के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। तो अब जैसे सीन को होश आ जाता है, वो अपने वेपन को समन करने में कामयाब हो जाता है। इधर मैग भी एक स्पेल को कास्ट करता है, क्योंकि लीडर को मैग के लोकेशन के बारे में पता चल गया था, तो वो उसे कैप्चर करने के लिए निकल जाता है। तो इधर हम सीन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को हरा देता है, पर इतनी ज्यादा पावर्स उसे मिल जाती है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर क्रो ग्रुप का मेंबर आकर के सीन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उसी क्रो ग्रुप के मेंबर में से एक सीन के दोस्त रियू होती है। वेल वो लोग मिल करके सीन को शांत कर लेते हैं। तो उधर हम मैग के लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर वो लीडर आ जाता है। तो ये देख करके मैग भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लीडर मैग को ऑफर करता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो नाइट ग्रुप को वो सब मिल जाएगा जो उसे चाहिए। पर मैग बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम लोग सुपर कंप्यूटर की मदद से इस वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में बदल दोगे, और अगर ये गेम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मतलब रियल वर्ल्ड में मैं ऐसा नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं जिसे जूलियस लेकर के हेडक्वार्टर जा रही थी। अब वहाँ पर पहुँचने पर वह सेन को बताता है 10 साल पहले जब मॉन्स्टर ने इस सिटी पर हमला कर दिया था, तो उसी में तुम्हारी मॉम भी मारी गई थी। जो सुन करके सीन अपसेट हो जाता है। वेन सीन को ये भी बताता है तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम अपने फादर के साथ रहते थे। तो ये सारा कुछ सुन करके सीन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है भले ही बस मैं एक एनपीसी प्लेयर हूँ, पर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का किसी को भी कोई हक नहीं है। तो जूलियस उसे बताती है हम ऐसा नहीं कर रहे, हम बस इस गेम की रियलिटी को जानना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। और हाँ, हम तुम्हें बता देते हैं कि हम इस गेम को खेलने नहीं आए, बल्कि हम इस गेम पर रिसर्च करने आए हैं। तभी वैन सिंह सीन को उसकी और उसकी मॉम की फोटोज को दिखाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि सीन के माइंड पर कोई कंट्रोल कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। तो दूसरी ओर हम लीडर को देखते हैं जो कि मैग पर हमला करता जा रहा था। उनकी फाइट काफी खतरनाक हो जाती है। एंड में वो मैग पर हमला करके उसे हरा देता है। आखिर जब सीन को होश आ जाता है तो वह सीन उसे बताता है शायद कोई तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो तुम्हारे डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तभी वहाँ पर जूलियस उसे बोरेटो के बारे में बताती है जो कि इस गेम का डेवलपर था, पर 10 साल पहले ही वो गायब हो चुका है। वो लोग सीन को ये भी बताते हैं तुम्हारे डाटा को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि तुम इस गेम के हैकर हो। जो सुन करके सीन सभी को मैग के बारे में बताता है। जो सुन करके वैन सीन मैग पर रिसर्च करने का फैसला कर लेता है। वेल इसके बाद जूलियस सीन से कहती है भले ही ये वर्ल्ड तुम्हें नकली लग रहा हो, पर हम तो नकली नहीं है ना। जो सुन करके सीन ब्लश करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद सीन अपने घर आ जाता है जहाँ पर यू पहले से ही थी, जो कि उसे बताती है हमारे मास्टर का किडनैप हो चुका है और अब उनकी नजर तुम्हारे ऊपर है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। सीन अपने मन में कहता है मैं तो बस सेवर हीरो बनना चाहता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हर कोई मुझे अपनी आखिरी उम्मीद क्यों समझ रहा है। रियू उसे बताती है मुझे नहीं पता, पर मास्टर ने तुम्हें चुना है तो तुम्हारे अंदर जरूर कोई खास बात होगी। तो अब सीन का ये मिशन बन जाता है कि वो मैग के बलिदान को वेस्ट ना होने दे। जिसके बाद अगली सुबह सीन स्कूल के लिए जल्द से जाने लगता है, पर तभी लिसा उसे देख करके उससे हक कर लेती है और उसे बताती है जब मैं उठी थी तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, आखिर तुम कहाँ पर हो। वेल तभी वहाँ पर नाइट लीडर आ जाता है और सीन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश भी कर देता है। तो ये देख करके लिसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सारी पावर्स का यूज करती है। लिसा की पावर से वहाँ का सारा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये देख करके लीडर वहाँ के एरिया को फिक्स करके वहाँ से चला जाता है। वेल अब लीडर के जाने के बाद लिसा सीन को लेकर के क्लास में आ जाती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स सीन को थैंक्स बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से। तो अब सभी लोग सीन को गिफ्ट देते हैं, कुछ लड़कियां दोस्त लव लेटर भी दे देती है। वेल अब पार्टी खत्म होने के बाद सीन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो देखता है हॉकी उससे बात नहीं कर रहा। तो वो सीन उससे कल के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। तो दूसरी ओर हम लिसा को देखते हैं जो कि उन सारे लव लेटर्स को जला रही थी, क्योंकि वो सीन को बहुत ज्यादा पसंद करती। वेल अब स्कूल खत्म होने के बाद हॉकी उसे बताता है मैं तुमसे कल के लिए गुस्सा नहीं हुआ था, मुझे गुस्सा इस बात का आया था तुमने मुझसे अपनी असली पहचान को आकर क्यों छुपाया। तो ये बात सुन करके सीन उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब दोनों ही साथ में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में
एक डॉगी आकर के सीन को लीक करने लगता है। तभी वहाँ पर उस डॉगी का ओनर मियू नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि अपने रेस्टोरेंट में उन्हें इनवाइट करती है। हॉकी ये बात सुन करके तुरंत ही उसके कैफे में चला जाता है। सीन के पास तो कोई और रास्ता रह नहीं जाता, तो वो भी उसके साथ चला जाता है। तो अब उस कैफे में जा करके सीन हॉकी को सारा कुछ बताता है, जो भी अब तक उसके पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था। हॉकी कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर जो भी लोग हैं वो लोग नहीं बल्कि डिजिटल डेटा है। हॉकी हड़बड़ाने की जगह उस सारी बातों को काफी काल माइंड से समझ रहा था। तभी वहाँ पर मियू उनकी कॉफी को लेकर आ जाती है और सीन ये नोटिस करता है कि मियू बस उसे घूरे जा रही है। सीन अपने आसपास के लोगों को देख रहा था। तभी वहाँ पर कैफे का ओनर उसके पास आकर के पूछता है, आखिर कॉफी कैसी बनी थी? तो इस पर वो सभी बोलते हैं, एकदम बढ़िया। दोनों ही कॉफी को काफी मजे से एंजॉय कर रहे थे। उनको ऐसा देख करके ओनर काफी खुश हो जाता है और उन्हें अपने कैफे में इनवाइट करता है। तुम दोनों मेरे कैफे में काम कर सकते हो, इन रिटर्न तुम कॉफी भी फ्री में पी सकते हो। तो ये बात सुन करके सीन मान जाता है। तभी वहाँ पर लिसा भी आ जाती है। लिसा को ऐसे देख करके मियू उसके पास आ करके उसे हक कर लेती है, बिकॉज उसे लिसा काफी क्यूट लग रही थी। ये सब देख करके वहाँ पर हॉकी बोलता है, मियू मुझे भी हक करो, मैं भी तो क्यूट हूँ। तभी ओनर आ करके मियू को लिसा से दूर करता है और कहता है, ऐसे कस्टमर्स को डराना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर लेवल 30 का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक देख रहा था। तभी कॉफी शॉप का ओनर मियू और साथ में वो डॉगी तीनों ही सेवर हीरो में ट्रांसफर हो करके उसी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। तीनों ही उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ते जा रहे थे। तो ये देख करके वो मॉन्स्टर वहाँ से बच करके भागने की कोशिश करता है, पर ये देख करके सीन तुरंत ही अपने सेवर हीरो में आ करके एक स्वॉर्ड को समन करता है और उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए चला जाता है। पर उससे पहले ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। तो ये देख करके वो सभी उसी मॉन्स्टर के पीछे अंडरग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। तो ये देख करके ओनर और सीन तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं, पर मियू और उसका डॉगी नीचे ही रह जाता है। तो इधर ऊपर आने पर सीन देखता है वो सारे मॉन्स्टर्स जो कि इस पूरे सिटी के ऊपर हमला करते जा रहे हैं। सीन और ओनर दोनों ही मिल करके उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। फाइट के बीच में सीन को पता चल जाता है ये सारे मॉन्स्टर्स देख नहीं सकते, ये बस आवाज को सुन करके उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। सीन इस बात को समझ जाता है और सभी को शांत रहने को बोलता है। सीन देखता है एक लेडी को एक मॉन्स्टर खत्म करने वाला था, तो वो तुरंत ही उसके पास जा करके उसे बचा लेता है, पर वो मॉन्स्टर सीन पर ही हमला कर देता है। तो दूसरी तरफ हम लिसा और हॉकी को देखते हैं, जो कि उनकी मदद करने के लिए सेवर की टीम को बुलाने का फैसला करते हैं। वो इधर मियू भी अंडरग्राउंड प्लेस से बाहर निकल जाती है। अब जैसे उस लेडी को होश आ जाता है, तो वो डर के कारण काफी तेजी से चिल्लाने लगती है, जिस कारण से सारे मॉन्स्टर सीन और उस लड़की ऊपर हमला करने को चले जाते हैं। तो ये सब देख करके लिसा एक स्पीकर से जोरदार आवाज करती है, तो सारे मॉन्स्टर लिसा और हॉकी पर हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। उनको ऐसे मरता देख करके सीन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। ओनर सीन के पावर्स को देख करके एकदम हैरान था, पर सीन को काफी गुस्सा आ रहा था कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है फिर उन्हें हॉकी और लिसा को बचा लिया, जो देख करके सीन खुश हो जाता है और सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं और सीन के सारे दोस्त सही सलामत बच जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेकर के, तो तब तक के लिए सायोनारा।